ओम शांति। आज 20 अगस्त 2020 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंपे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। आज की मुरली का प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो पहला श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़ेवाल है। आत्माएं हैं तो अनादि है ही, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फूरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी है, इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाएं। ठीक है ना, सब यही सोचते हैं ना, अभी तो पुराना माया का नाला है, इसमें बह न जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले। बेहद के बाप को बच्चों का फूरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे, ये सब बाबा को फूरना रहता है हमेशा कि कौन सा बच्चा कहाँ भेजूं, कौन से सेंटर्स पर रहे कि वो सेफ रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंपे में क्या होता है, फंस जाते हैं ना। तो कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंपे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है। सत्य का संग भी यहाँ है, यहीं दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। यहाँ आने के बाद पता चल गया ना, सब आदि मध्य अंत पूरा ज्ञान मिल गया। बरोबर अभी दुख धाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्मा ही रहती है। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। कहाँ रहती है पुण्य आत्मा? सतयुग में। तो हम भी सब अभी पुण्य आत्मा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है। याद की यात्रा से, याद की यात्रा से ही बनेंगे ना। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं, गफलत करते हैं। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है। आत्माओं को मिलता है ना बाप से शांति और सुख का वर्षा। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के, दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग अर्थात बहिष्ठ नसीब होता है। हद के बाप से दोजक मतलब नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है।
जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य यानी विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। ठीक है ना, अभी मनुष्य क्या कर रहा है, यहाँ पढ़ रहे हैं, उससे देवता बनेंगे ना। नई दुनिया में जरूर देवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। हम यहाँ आने के बाद हमें पता चला है, बाहर वाले दुनिया वाले लोग हैं वो तो इसको जानते नहीं हैं। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से, ये वाली बात होती है ना। उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना। तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं। काम महाशत्रु पर भी बहुत लोगों ने जीत पाई है। ग्रस्त व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि वो ग्रस्त व्यवहार में नहीं ना, पवित्र है ना वो, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होगी। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए, मुख्य रूप से पवित्रता चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अजून ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है। बाबा कह रहे हैं अपने आप से पूछो कहाँ तक पद पा सकूँगा मैं, मेरी स्थिति क्या है, कहाँ तक खुशी है मुझ में। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंच ते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। ठीक है ना, बाबा कहते हैं भाई भक्ति की है आपने, जब भी भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं। अभी रावण राज्य है ना, इसमें तो विकर्म होने ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सत्व प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सत्व में आएंगे। अब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, सब तो इतना ज्ञान ले नहीं सकते हैं। संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, वो विदेशियों की यहाँ मिशन है, तो इसी तरह हमारी मिशन भी विलायत में जानी चाहिए।
दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। बौद्धी, क्रिश्चियंस, ये सब धर्म परिवर्तन करवाते हैं, अपने धर्म में लाते हैं। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, बाबा कहते हैं कि भाई राजाओं की सेवा करो। इसका कारण क्या है? वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं, बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। कोई चीज़ अगर स्थापित की है तो उसकी पालना भी करनी होगी ना। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं देवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। पूजा के बारे में बता रहे हैं बाबा, आगे नवरात्रा के बारे में बता रहे हैं। नवरात्रा अभी आने वाला है। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कोतक देखा, मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं ना देवियों की, फिर उसको पूरा श्रृंगार करते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं 9 दिन। और 9 दिन जब पूजा करते हैं, रात दिन तो इतनी दिल लग जाती है, जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, अर्थियाँ ले जाते हैं ना जब मरते हैं तो। हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था, तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था, हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापिस जाने का कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो उन्हों को आधा कलब पार्ट जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापिस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। बड़े बड़े होते हैं ना जो व्यापारी, उनको फिर अपना कारोबारी याद रहता है। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि है, सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। इतना बड़ा धंधा है ना तो वही याद आएगा रात दिन। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं। शरीर का भान न रहे, हम अशरीरी आए थे फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे।
बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तो कितना दुख है। अभी यह अंतिम जन्म है, बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे, भल इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ है नहीं, कौड़ियाँ हैं। यह सब अल्पकाल सुख के लिए। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। परंतु यह है एक जन्म की बात, यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, ज़्यादा पैसे वाले होंगे वो तो यहाँ ठहर नहीं सकते हैं, उनके लिए तो ये दुनिया स्वर्ग है। यहाँ पर तो जो साधारण होगा, गरीब होगा, वही सरेंडर होगा। साहूकार कभी नहीं होंगे, वह कमाते ही हैं पुत्र पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं। कहाँ पर? अभी कलयुग में। वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते हैं सतयुग में। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो, तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं। सिर्फ बाप को याद करते रहें, सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है, यह है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। वह सब कलयुग में है, बाकी दुनिया कहाँ है? कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है, वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ा ही हो सकता है। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़ा ही बोलेंगे, झूठ तो कोई बोल नहीं सकता है बीके। कोई कोई संशय आए तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है, हम हैं संगम योगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। पढ़ाना आसान है, मुरली पढ़ना आसान है, लेकिन याद में रहना आसान नहीं है। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर,
फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा है हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज का वरदान है अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। विस्तार है जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहें। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। आज का स्लोगन है साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।